नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आजम खान की लगातार परेशानियां बढ़ते ही जा रही हैं। उनके करीबी और सपा नेता की बारात घर पर बुलडोजर चला है। कम से कम 5 घंटे लगे थे उस बारात घर को ध्वस्त करने में। तो ही आने वाले समय में आजम खान की प्रॉपर्टीज पर भी बुलडोजर चल सकता है, उनके अवैध प्रॉपर्टी पर। तो क्या है ये पूरी खबर, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, सपा नेता और आजम खान के करीबी के घरों पे बारात घर पे बुलडोजर चला है। देखिए, आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आपने ठीक कहा। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को जिस तरीके से आपने बताई हो, उसमें कौन कौन से ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी के जो मुश्किलें में हैं। एक तो राशिद खान है और एक सरफराज वली हैं जो इस वक्त काफ़ी मुश्किल में है, क्योंकि उनका बारात घर तो तोड़ दिया है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि आज उनके घर पर भी बुलडोजर चल सकता है। तकरीबन 3 और ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनका घर टूट सकता है और आज शाम आते आते बुलडोजर चलेगा। हालांकि बरेली में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि आजम खान की भी कुछ ऐसी अवैध प्रॉपर्टीज हैं जिसका अभी सर्वे हो रहा है, जिसके बाद आजम खान की प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चल सकता है। क्योंकि ये जो तमाम नेता हैं वो आजम खान के बेहद करीबी बताए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सरफराज वली हो या फिर राशिद खान हो, वो तौकीर रजा का साथ दे रहे थे। हालांकि उनकी जो घरों की महिलाएं हैं और उनकी तरफ से बयान भी सामने आया है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमें सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा तौकीर रजा से कोई भी संबंध नहीं है। ये उनका बयान है सोशल मीडिया पर। और ये भी कहा गया है कि जानबूझकर हमसे बदला लिया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी बेहद अच्छा काम कर रही है और समाजवादी पार्टी को टारगेट पर इस वक्त योगी सरकार रख रही है। लेकिन आपको बताएं कि नवंबर के अंदर ही ये नोटिस पहले ही दे दिया गया था। नवंबर के अंदर नोटिस मिला था कि आपको 4 दिसंबर आते आते आपकी जो बारात घर हैं वो टूटेंगे और आपके घर पर भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि आपने बिना नक्शा पास कराए एक तो घर बनाया है और अवैध तरीके से आपका बारात घर जो है वो बना हुआ है। और सर, ये जमीन भी शायद कृषि विभाग के अंडर आती है। बिल्कुल, कृषि विभाग के अंडर आती है और इसलिए नोटिस बाकायदा दिया गया और हमने देखा कि कैसे बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब आजम खान की भी कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं उस पर भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सर्वे किया जाएगा और उसके बाद आजम खान की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिस पर बुलडोजर चल सकता है। अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि अभी सर्वे हो रहा है, क्योंकि बरेली में भी कुछ ऐसी जगह हैं जो आजम खान की हैं। क्या वो वाकई आजम खान की हैं या फिर नहीं है, अभी सर्वे होगा, फिर ये देखा जाएगा कि क्या वाकई वो अवैध है या फिर नहीं है। उसके बाद जाकर हम ये कह सकते हैं कि आजम की जो भी अवैध प्रॉपर्टीज रहेंगी उस पर बुलडोजर चल सकता है। लेकिन हाँ, हम समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की मुश्किल इसलिए कह रहे हैं कि बढ़ रही है क्योंकि आजम खान से लेकर और राशिद खान से लेकर सरफराज वली का जो नाम हमने बताया है वो तमाम मुसलमान नेता हैं और मुसलमान चेहरे हैं जो कि बड़े चेहरों में गिने जाते हैं। बरेली की अगर हम बात करते हैं तो बरेली में सरफराज वली हो या फिर राशिद खान हो, उन्होंने कितना काम समाजवादी पार्टी के लिए किया है वो इतिहास के पन्ने आप पलटेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। आजम खान के बारे में हम जानते हैं कि आजम खान ने कितनी अपनी भूमिका निभाई। समाजवादी पार्टी खेमे में मुलायम सिंह यादव को किस तरीके से सीएम बनाने का काम किया, अखिलेश यादव का भी उन्होंने पूरा साथ दिया है। तो ये जो तमाम नेता हैं ये बड़े नेता हैं और इन बड़े नेताओं पर ही बड़ी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि देखिए इन बड़े नेताओं ने अपना वर्चस्व तो कायम किया, लेकिन अवैध तरीके से उन्होंने बुलडोजर और वो कभी नहीं सोच रहे थे कि बुलडोजर उनके बारात घरों पर चलेगा, बुलडोजर उनके अवैध मकानों पर चलेगा। लेकिन योगी की सरकार आई तो हमने देखा कि 2017 के बाद से उन्होंने ऐसी प्रॉपर्टी जो अवैध अतिक्रमण थी उस पर बुलडोजर चलाना शुरू किया। हालांकि डर लगातार बना हुआ था आजम खान के अंदर भी और इन समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर भी, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे मौलाना तौकीर रजा के प्रकरण में सम्मिलित रहे हैं। तो सर, क्या जब बुलडोजर चल रहा था तो किसी प्रकार की परेशानी भी हुई पुलिस प्रशासन को? बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन को 5 से 7 घंटे लगे हैं, क्योंकि वहाँ घर की महिलाएं आ गई थी बुलडोजर के सामने और जो कुछ पुरुष थे वो भी बुलडोजर के सामने आए थे। हालांकि पुलिस का डंडा तो पुरुषों पे चला, महिलाओं को लेडीज पुलिस ने हटाने की कोशिश की और उसके बाद हमने देखा है कि 5 से 7 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि भारी पुलिस बल को तो तैनात कर दिया गया था, लेकिन जहाँ पर इनका बारात घर और इनके मकान है वहाँ पर सबसे
सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या है। हालांकि बरेली में हम देख रहे हैं कि ज्यादातर कैसे मुसलमानों की संख्या है। और साथ ही अगर हम बात करें आगे आने वाले समय में, तो कई और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर तगड़ा एक्शन हो सकता है, और ये एक्शन 10 से 12 दिनों के अंदर ही होगा। क्योंकि 10 से 12 दिनों के अंदर हम इसलिए कह रहे हैं कि जो नवंबर के अंदर नोटिस दिया गया था वो सरफराज वली, राशिद खान और 3 और नेताओं को दिया गया है समाजवादी पार्टी के, और उन 3 नेताओं के घर भी बुलडोजर चल सकता है, जो कि कल और परसों हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो वैसे ही आजम खान अभी जेल में है और आने वाले समय में यानी कि उनकी और मुश्किलें बढ़ सकती है। जिस प्रकार पुलिस प्रशासन चिन्हित कर रही है अवैध निर्माणों को, अवैध घरों को, तो उसमें आजम खान का भी नाम आ सकता है। बिल्कुल, देखिए आजम खान से लेकर समाजवादी पार्टी के 10 ऐसे नेता हैं। अभी तो हमने 2 नेताओं के नाम बताए, आजम खान का नाम बताया, 3 और नेताओं के नाम बताए कि कैसे उन पर भी उनके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल सकता है। लेकिन टोटल यानी कुल मिला के 10 ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। 3 वो नेता जो पहले निष्कासित किए गए हैं, जो मौलाना तौकीर रजा ने जो हिंसा फैलाने की कोशिश की थी, और मौलाना तौकीर रजा मुख्य साजिश करता है, लेकिन उससे पहले हमने देखा था कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से भड़काऊ बयान दिया गया था, वो 3 समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से दिया गया था। हालांकि समाजवादी पार्टी के उन 3 नेताओं को दिखावे के लिए अखिलेश यादव ने निष्कासित कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी हमेशा से हिंसा के प्रकरण में क्यों सम्मिलित रहती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर ही आखिर क्यों बुलडोजर चलता है, आखिर वो क्यों अवैध अतिक्रमण कर लेते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही तो कैसे औने पौने दामों में अवैध तरीके से खरीदे गए बारात घर बना लिया गया, वहां पर ऐसे अवैध अतिक्रमण कर लिए गए जिस पर अब बुलडोजर चलना तो तय है। लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता मैदान में उतर आए हैं, और बरेली में भी जब कल बुलडोजर चला है और आज भी जब बुलडोजर चलेगा तो समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन की बात भी कह रही है। हालांकि उसमें तमाम मुसलमान नेता ही हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से भी ये कहा गया है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, इसलिए हम मैदान में उतरेंगे। कैराना की सांसद इकरा हसन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के कितने भी नेता, चाहे फिर वो मुसलमान हो चाहे फिर कोई और हो, अगर आपने दंगा भड़काने की कोशिश की है तो आप पे एक्शन होगा। अगर आपने अवैध अतिक्रमण करने की कोशिश की है तो आप पे एक्शन होगा। और आप इस भूल में मत रहिएगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आपको बचाने का काम करेंगे। क्योंकि आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, और जितने भी अभी तक सपा नेता पे बुलडोजर चला है वो कहीं ना कहीं मुसलमान है, और ये भी माना जाता है कि सपा को बनाने रखने में भूमिका में सबसे ज्यादा मुस्लिमों का ही हाथ है। ऐसे में अब जब इन पे वो चल रहा है तो अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि योगी सरकार जो भी कर रही है वो अवैध तरीके से कर रही है, वो वैध तरीके से बुलडोजर नहीं चल रहा है। लेकिन योगी सरकार वैध तरीके से बुलडोजर चला रही है, पहले नोटिस देती है और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जितने भी मुस्लिम नेता हैं, जो पहले मुलायम सिंह यादव के समय में अपनी भूमिका निभाते रहे, उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार में उन्होंने भूमिका निभाई है। अखिलेश यादव की सरकार में उन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाया और जो गवर्नमेंट की जमीनें थी उन पर कब्जा करने का काम किया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अभी जो हम देख रहे हैं राशिद खान जिनके बारात घरों पर बुलडोजर चला है, तो आखिर क्यों गवर्नमेंट कागजात दिखा दी कि देखिए ये कृषि विभाग की जमीन है। क्योंकि कई ऐसी जमीनें हैं जिस पर आपने कब्जा किया है वो गवर्नमेंट की है। अखिलेश की सरकार में कब्जा किया गया, अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने अपनी बपौती इसको समझ लिया, और वो कहीं ना कहीं यही समझते रहे कि अखिलेश की सरकार कभी उत्तर प्रदेश से जा ही नहीं सकती है और उत्तर प्रदेश में कभी बदलाव हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो उनकी गलतफहमी थी। अगर आपने अवैध तरीके से जो कब्जा किया है, चाहे फिर आजम खान हो, चाहे फिर सरफराज वली हो, या फिर राशिद खान हो, या फिर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे फिर कोई और हो, अगर आपने अवैध अतिक्रमण किया है तो आपके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने आपको संरक्षण देने का काम किया, लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आजम खान के जो करीबी थे उनके बारात घरों पर ये बुलडोजर चला है, जिसके बाद अब ये कहने को आ रहा है कि अवैध तरीके से चलाया गया। लेकिन आने वाले दिनों में आजम खान की परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि अवैध निर्माण और अवैध कब्जों पर अब कहीं ना कहीं योगी सरकार बुलडोजर चला रही है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।